सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी कहानी के लास्ट में लगाऊंगी, महादेव से प्रार्थना करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग कहानी पूरा देखिएगा। और जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान की ही चर्चा है, तो कहानी को पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है, तो कहानी को पूरा सुना करिए। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों तक, आप लोगों के रिश्तेदारों तक भगवान की चर्चा पहुंच सके। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, ऐसे निर्धन ब्राह्मण की है कि उसके कर्म में लिखा कुछ और रहता है, बाकी महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा होता है, इस कहानी को जब पूरा देखेंगे तब पता चलेगा। कहानी को पूरा देखिएगा। और जब भगवान की चर्चा है, महादेव की ही चर्चा है, तो कहानी को पूरा ही देखना चाहिए। आधा अधूरा देखने से ना तो कोई ज्ञान मिलेगा, और तो और भगवान का अपमान होगा। तो भगवान का अपमान मत किया करिए। और अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कि अपने नात रिश्तेदार तक भगवान की चर्चा पहुंच जाए। देखिए, एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी गुरुकुल चलाते थे। महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए गुरु थे, उनको बहुत ज्ञान था। पर देखिए, चूँकि उनका आश्रम जो था, जो गुरुकुल था, जंगल में था, और जंगल में खाने पीने की कहाँ से व्यवस्था हो सकती थी। जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाता था, जो वहाँ पे शिक्षा लेने व्यक्ति जाता था, वो पढ़ाई तो करता था, बाकी एक टाइम उसी में से समय निकाल के और जाता था, भिक्षा मांगता था। और भिक्षा मांग के लाता था, तो वही गुरुकुल में जो है राशन का काम उसी भिक्षा से चलता था। सारे लोगों का भोजन का जो है कार्यक्रम उसी भिक्षा से होता था। अब इसी तरह समय बीतता रहा। उसमें एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र विद्यार्थी था जो शादीशुदा था, बाकी उसको विद्या ग्रहण करना था, तो उस गुरुकुल में रह के भिक्षा मांगता था। और भिक्षा थोड़ा ज़्यादा ही मांगता था, क्योंकि उसका परिवार भी था। तो जितना गुरुकुल में भिक्षा देना था उसको अलग मांग लेता था, और थोड़ा भिक्षा अलग से मांग के अपने घर पत्नी को लाता था। अब रोज़ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पत्नी कही कि ये बताइए कि इस भिक्षा मांगे हुए जो है कि अनाज से हम लोग का कब तक जीवन चलेगा, आगे परिवार बढ़ेगा, हम लोग का घर खर्च ऐसे कैसे चलेगा। आप ये अपना पढ़ाई छोड़िए और कुछ बाहर जाके काम करिए, कमाइए, तभी तो हम लोग का जीवन यापन बढ़िया से चलेगा। तो ब्राह्मण देव कहे कि अभी तो मैं विद्या पूरी करके ही कहीं जाऊंगा, हमको विद्या पूरा सीखना है, पूरा पढ़ना है, अभी तुम इसी में काम चला लो। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। तब तक वो जो ब्राह्मण पुत्र थे, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो उनको भी चिंता सताने लगी कि अभी तो हम लोग दो ही लोग थे, तो हम लोग का काम भिक्षा मांगने से चल जाता था। अब हमारे बीच में तीसरा मेहमान आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, और खर्च बढ़ जाएगा बच्चे का। तो उसी गुरुकुल में एक विद्यार्थी से, जो उनका परम मित्र था ब्राह्मण देव का, उससे कहे कि मित्र, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो
बोले कि बोलो मित्र, क्या कहना चाहते हो? तो कहे कि नहीं, ये बात किसी को ज्ञात नहीं होने दोगे, किसी को बताओगे नहीं, तब हम तुमको कहेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद से बनाते हैं, खुद से चुनते हैं। शादी विवाह भी माता पिता की रजामंदी से होता है। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जैसे बहन का, ऊपर से ही जुड़ के आता है, माँ के कोख से जब हम आते हैं भाई बहन, तो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। बाकी दोस्ती का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता, इसको हम खुद चुनते हैं और खुद बनाते हैं। तो वैसे ही उनके मित्र थे, दोनों लोगों में बड़ी घनिष्ठता थी। तो कहे कि ठीक है, आप बता के देखिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण पुत्र कहे कि देखो, हमारी पत्नी गर्भवती है और हमारी विद्या भी लगभग पूरी हो चली है। मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ कुछ काम करने के लिए, और हमारे न रहने पर हमारी पत्नी का ध्यान रखना होगा। तो उनके मित्र कहे कि अरे मित्र, इसमें कहने जैसी क्या बात है, वो भी हमारा परिवार है, भाभी हमारी माँ की तरह है, मैं उसका ध्यान जरूर रखूँगा, तुम निश्चिंत होके जाओ। अब ब्राह्मण देव तो चले गए। इधर अब उनका मित्र उनके परिवार का ध्यान रख लेने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, 4 महीने बीता, 6 महीने, 8 महीने, अब 9वें महीने की घड़ी आ गई। जब बच्चे को आने का समय हो गया, उनकी डिलीवरी का टाइम हो गया। जब ब्राह्मण देव की पत्नी को पीड़ा होने लगी तो उनके मित्र से कहीं कि भैया, अगर जो आप दाई माँ को बुला देते तो हमारा जो है बच्चा ठीक ठाक से हो जाता। तो अब ये बात जब ब्राह्मण देव के मित्र जाने तो कहे कि ज़रूर भाभी, और वो गए उसी गांव में एक दाई माँ थी, उनको बुला के लाए। कुछ ही देर के बाद बच्चे की किलकारियाँ घर में गूंजने लगी। अब दाई माँ आके सुनाई ब्राह्मण देव के मित्र से कि बेटा हुआ है। बड़ा प्रसन्न हुए वो भी, दोनों लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है। अब कुछ समय बीता तो छठिहार के दिन कर्म लिखने, कर्मदाता जो होते हैं, भगवान होते हैं, वो एक साधु का रूप बना के और सफ़ेद धोती पहने, सफ़ेद कुर्ता पहने, सफ़ेद गमछा लिए हुए और सफ़ेद दाढ़ी, मतलब श्वेत वस्त्र में, श्वेत रूप में आए। अब घर में जाने लगे तो ब्राह्मण देव के मित्र पूछे कि आप कहाँ अंदर चले जा रहे हैं? घर में कोई नहीं है, हमारी भाभी और हमारा भतीजा है, कहाँ आप घर में घुसे जा रहे हैं? तो कहे कि हमको घर में ही ज़रूरत है, मैं जो बच्चा हुआ है उसका कर्म लिखने जा रहा हूँ। तो कहे कि ठीक है, आप कर्म लिखने जा रहे हैं तो जाइए। तो ब्राह्मण देव गए और उसका कर्म लिख के और बाहर जब निकले तो ब्राह्मण देव के जो मित्र थे वो पूछे कि ये बताइए कि हमारे भतीजे के कर्म में क्या लिखे हैं, हमारे मित्र के बेटे के कर्म में क्या लिखे हैं? तो कहे कि किसी को बताया नहीं जाता है, कर्म हम लिख दिए, जो आएगा समय खुद आपको जानकारी हो जाएगी। तो कहे नहीं, हम यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे, आप हमको बताइए कि हमारे मित्र के बेटे के कर्म में क्या लिखे हैं। तो कहे कि उसके कर्म के अनुसार, उसके पिछले कर्म के अनुसार मैं इस जीवन में इसको लिखा हूँ, हमेशा निर्धन रहेगा, बिल्कुल ही निर्धन रहेगा, दरिद्रता उसके घर में वास करेगी, वो कभी धन संपत्ति उसके पास नहीं होगी। तो ब्राह्मण देव बड़ा मायूस हुए, बड़ा उदास हुए उनके मित्र ब्राह्मण देव के। अब वो तो चले गए कर्मदाता। बाकी अब कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण देव भी आए तो बड़ा प्रसन्न थे कि हमारा बेटा हुआ। बाकी तो सारी बात तो अब इनको पता थी कि वो कर्मदाता आए और उसके कर्म में क्या लिख के गए हैं। अब वो मित्र फिर गुरुकुल वापिस चला गया, उसी गुरुकुल में वो शिक्षा देने का काम करने लगा था, वापिस चला गया। अब ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के साथ, बेटे के साथ खूब बढ़िया से, क्योंकि धन कमा के लेके आए थे, खूब बढ़िया से जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय तो कभी रुकता नहीं है, समय तो चलता रहता है।
समय के साथ उनका ब्राह्मण देव का पुत्र भी 2 साल का हो गया। अब जब 2 साल का हो गया तब तक ब्राह्मण देव की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई, अब धीरे धीरे ब्राह्मण देव कमा के लाए थे धन, वो भी खत्म हो चला था। तो ब्राह्मण देव कहे कि अब हमको फिर जाना पड़ेगा, कुछ काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तभी तो हमारे परिवार का खर्च अच्छे से चलेगा। तो फिर अपने मित्र के पास गए, अपने मित्र से कहे कि मित्र, मेरा बेटा छोटा है, पत्नी हमारी अकेली है, तुम उन लोग का ध्यान रखना, मुझे बाहर जाना होगा। मित्र कहा कि ठीक है भाई, मैं अपने परिवार के तरह तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूँगा, तुम निश्चिंत होके जाओ। ब्राह्मण देव चले गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब फिर जैसे 9 महीना हुआ वैसे ब्राह्मण देव को एक सुंदर सी पुत्री जन्म ली। और जब पुत्री का भी 6ठे दिन का छठिहार था, उसी दिन वो करमदाता फिर दरवाजे पे आ गए, वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, सफ़ेद रूप में, बिल्कुल एकदम मानो बर्फ़ के समान। फिर पूछे कि अरे फिर आप आ गए। ब्राह्मण देव के मित्र जो हैं वो फिर पूछे कि फिर आप आ गए। तो मुस्कुराए, करमदाता जो मुस्कुराए, कहे कि हाँ, मैं बिटिया का कर्म लिखने जा रहा हूँ, जो बिटिया पैदा हुई है उसका कर्म लिखने जा रहा हूँ। फिर वो अंदर चले गए। जब अंदर से बाहर निकलने लगे तो फिर ब्राह्मण देव के मित्र पूछे कि ये बताइए महात्मा जी की आप बिटिया के भाग्य में क्या लिखे हैं, उसके कर्म में क्या लिखे हैं। तो वो महात्मा जी कहे, जो साधु रूप में आए थे कर्मदाता, वो कहे कि ऐसा है कि मैं लिखा हूँ इसके कर्म में, इसके पिछले कर्मों के हिसाब से, कि ये जीवन भर कुंवारी रहेगी, क्योंकि इसके घर में धन का अभाव रहेगा और निर्धन की बेटी को कोई नहीं अपनाता, तो इसलिए कुंवारी ही रहेगी। तो वो और उदास हो गए कि देखो बेटा भी निर्धन रहेगा और हमारी मित्र की एक बेटी पैदा हुई, वो भी जो है कुंवारी रहेगी। अब ऐसा जब कह के और कर्मदाता तो वहाँ से चले गए। बाकी अब ब्राह्मण देव के मित्र को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों, और समय ज़्यादा ही बीत गया और ब्राह्मण देव भी लौट के आए नहीं। जो कमाने गए थे ब्राह्मण देव, वो लौट के आए ही नहीं। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता रहा। ब्राह्मण देव का पुत्र 16 साल का हो गया, बेटी भी 14-15 साल की, 14 साल की हो गई। अब बिटिया विवाह योग्य हो गई, बेटा भी अब बड़ा हो गया था, खर्च भी बड़ा हो गया था, और वो लोग जो ब्राह्मण देव धन कमा के दिए थे वो भी धन खत्म हो गया था। अब इन लोग के घर में खाने के लाने पड़ गए, कुछ नहीं था। अब ब्राह्मण देव का पुत्र भी भिक्षा मांगने का काम करने लगा। तो एक दिन उनके मित्र आए, तो देखिए वो जिस गुरुकुल में रहते थे, जिस गुरुदेव से वो अपनी शिक्षा लिए थे, वो बड़ा अनुभवी थे, बहुत उनके पास ज्ञान था। अब वो ज्ञान इनके पास भी था, क्योंकि उसी गुरुकुल में पढ़े थे, पढ़ा भी रहे थे। तो ब्राह्मण देव के पुत्र से कहे कि देखो पुत्र, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, अगर जो तुमको कोई किसी दिन 1 बोरी अनाज और 1 गाय दान देता है, तो तुम उसको घर में मत रखना, उसको तुरंत तुम बाज़ार में बेच देना। तो बेटा कहा कि ठीक है। अब अगले दिन वही कर्मदाता जो हैं, उसके कर्म में वो कर्म लिखते समय लिख दिए थे कि इसको एक दिन मैं 1 बोरी अनाज और 1 गाय दान दूंगा, और ये अपने घर में रखेगा, फिर वो खाने पीने में ख़त्म हो जाएगा, कब इसको पता नहीं चलेगा, बाकी इसकी दरिद्रता बनी रहेगी। अब एक दिन वो भी समय आ गया। अब जो कर्मदाता थे 1 बोरी अनाज और 1 गाय दान देने पहुंच गए, और ब्राह्मण पुत्र को जैसे वो गाय दिए और वो अनाज दिए, गाय का जो रस्सी था, पगहा था, उसको पकड़े तो सही, बाकी खूंटे पे नहीं बांधे। वो तुरंत वहीं से बोरी उठाए और गाय उठाए और लेके चले गए बाज़ार में, और बाज़ार में बेच दिए, और जो पैसा मिला घर लेके चले आए। अब ऐसे रोज़
क्योंकि वो अपने घर में नहीं ले गए। अब कर्मदाता की मजबूरी आ गई, रोज़ उनको एक बोरी अनाज और रोज़ एक गाय देने लगे, क्योंकि वो घर में ले जाते नहीं थे। और कर्मदाता लिखे थे कि एक बोरी अनाज और एक गाय ये जब अपने घर में ले जाएंगे और खाएंगे पिएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इनके जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी। तो ब्राह्मण देव के पुत्र तो ले नहीं जाते थे घर में, वो तो सीधे बाजार लेके चले जाते थे और बेच के जो भी पैसा मिलता था उसको घर लाते थे। अब धीरे धीरे समय कटता रहा था। पैसे की वजह से अब घर द्वार भी बनने लगा, धन दौलत भी हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा और लड़की विवाह के योग्य भी हो गई 3-4 साल में। अब एक दिन फिर आए ब्राह्मण देव के मित्र और वो ब्राह्मण देव के पुत्र से कहे कि पुत्र, तुम्हारे बहन को अगर जो कोई भी देखने आए तो तुम कहना कि हमारी बहन को देखने से पहले 100 असरफियाँ हमको चाहिए, तब मैं अपने बहन को दिखाऊंगा। अगर जो आप लोगों को पसंद होगी तो विवाह करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अब जब उनकी बहन को देखने ब्राह्मण देव की पुत्री को जब भी कोई देखने आता तो ब्राह्मण देव का पुत्र कहता कि हमारी बहन को देखने से पहले 100 असरफियाँ आप लोगों को देनी होगी। हमारी बहन पसंद रहेगी तो शादी करिएगा, नहीं तो ना करिएगा। अब धीरे धीरे ऐसे समय चलता रहा। अब जितने निर्धन व्यक्ति थे अगर जो आते तो 100 असरफियाँ न रहती ना मुख देखते। अब समय बीतता रहा। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया कि वो कहा कि हमको आपके बहन की को चेहरे को देखना है ताकि मैं पसंद करूं अपने घर, उसको ले जाऊंगा। तो फिर वही उसके सामने रखा गया कि अगर जो आप 100 असरफियाँ देंगे तभी हमारी बहन का चेहरा देखेंगे, तभी आप उसको पसंद कर पाएंगे। अब वो गुस्से में तिल मिला के वहाँ से चला गया। कहा कि बड़ा आए, एक तो खाने का ठिकाना नहीं है, दूसरे कह रहे हैं 100 असरफियाँ लेंगे तब बहन को दिखाएंगे। वो वहाँ से चला गया। अब धीरे धीरे इधर देखिए ब्राह्मण देव तो आए नहीं, बाकी बुद्धि से जो गुरुकुल में पढ़ाई किए थे ब्राह्मण देव के मित्र, वो अपने बुद्धि से कर्म का भी लिखा मिटा रहे थे। धन तो पर्याप्त इतना हो गया कि धन दौलत कोठा अटारी महल सब कुछ बन गया। अब बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन फिर कर्मदाता आए और कर्मदाता जब आए तो उनसे पूछे कि ये बताओ कि तुम्हारे मित्र का बेटा है, मैं इसको रोज़ देते देते थक गया हूँ और ये कहाँ से ऐसी विद्या जान गया है कि रोज़ एक बोरी अनाज और गाय को ले जाता है, बाज़ार में बेच देता है, पैसा घर लेके आ जाता है। तो ब्राह्मण देव के मित्र कहे कि हमारे मित्र का बेटा है तो मेरा ही बेटा हुआ और मैं जो शिक्षा सीखा हूँ, जो गुरु जी से मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, वो अपने बेटे को ज़रूर बताऊंगा और सो मैं वही विद्या इसको बताया हूँ। तो देखिए आप भाग्य में तो जो लिखे थे उसको तो मैं बदल दिया, उसको दरिद्रता नहीं आई, वो धन दौलत कोठा अटारी सब कुछ है। अब एक उपकार कर दीजिए कि बिटिया का विवाह हो जाए। तो कर्मदाता कहे नहीं, अब तो उसके कर्म में जो लिखा जा चुका है। तो कहे कि नहीं भगवान ऐसा मत करिए, बेटी है कुंवारी रहेगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, आप ऐसा ना करिए, हम लोगों पे दया करिए। तो फिर वो जो है कि ब्राह्मण देव जो सफ़ेद रंग में कपड़ा पहन के आए थे वो कहे कि ठीक है, मैं इसकी भाग्य बदल देता हूँ। और इसके पिता भी किसी कुचक्र में पड़ गए थे, अब वो लौट के आ जाएंगे और जब लौट के आ जाएंगे तो खुद ब खुद विवाह हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों के बाद गुरु भाई गुरु बहनों ब्राह्मण देव भी अपने घर लौट आए। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि वो अपने घर लौट आए। और जब घर लौट आए तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि धन दौलत की कमी थी नहीं, बिटिया भी बड़ी सुंदर थी। अब दोनों मित्र मिलके और जाके वर खोजने लगे। अब वर ऐसा खोजे कि वो एक राज्य का राजा था। महादेव की ऐसी कृपा हुई देखिए कि कर्म अच्छा किए लो तो भाग्य को बदल दिए लो, जो कर्म में लिखा था उसको बदल दिए लो, क्योंकि लगन थी, निष्ठा थी, परिवार अच्छा था। अब जब ब्राह्मण देव अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए लड़का खोज के लाए, विवाह भी हो गया, बिटिया खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों,
कर्म में भगवान अगर जो हमारे दुख लिख देते हैं, तो अगर जो भगवान पे विश्वास है, हमारे अंदर शक्ति है, और शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान पे विश्वास भरोसा बनाए रखेंगे तो हमारे अंदर शक्ति की ऊर्जा खुद ब खुद आती रहेगी। तो भगवान पे विश्वास बनाए रखिए ताकि कहीं भी हम लोग डगमगाए ना। भगवान तो ऐसे अंतर्यामी है कि हमारी दुख, हमारे पीड़ा वो सब जानते हैं। बीना देवी जी, बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और आप कमेंट में लिखिए कि हमारा नाम लेके महादेव के चरणों में ज़रूर अर्जी लगाइएगा। तो मैं तो सबका नाम बोलती हूँ, जो भी गुरु भाई अपना नाम लिख के भेजते हैं, जो भी गुरु बहन अपना नाम लिख के भेजती हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दया मांगती हूँ। और आप सभी भी मिल के एक दूसरे के लिए दया मांगा करिए। देखिए, अगर जो हम दूसरों के लिए कुछ भला करते हैं तो महादेव स्वयं हमारे लिए भला करते हैं। तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, बीना देवी पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया बरसाइएगा, सदा अपना आशीर्वाद इन पे बनाए रखिएगा। और रागनी गुरुबहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, इनके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जहाँ रहें लोग वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो भी इनकी कष्ट हो, जो भी परेशानियाँ, उसको दूर करिए। मनीषा कुमारी जी, मनीषा गुरुबहना, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आप लोग हमारी पूरी कहानी सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और मनीषा कुमारी जी, आपने अपने माँ के लिए बोला है हाजिरी लगाने के लिए। मैं भी उनकी, अगर जो हमारी पूजनीय माता होती हैं, मैं उनके लिए महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, हे शिव गुरु, माँ पे अपनी कृपा बनाए रखें। वो स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें वो अच्छे से रहें, इस लोक में जब तक रहें। मैं सदा यही दुआ मांगती हूँ कि उन पे कोई कष्ट ना आए, हमेशा वो स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, जहाँ रहें आपकी चर्चा को सुनती रहें, आपको पूछती रहें। उनके हाथ पैर में ताकत रहेगी तभी तो आपको याद करेंगी। तो सदा उन पे आशीर्वाद बनाए रखें। और सूरज गुरु भैया, सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ गुरु भाई, गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारी कहानी को सुनते हैं, देखते हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हर हर महादेव।